नमस्कार, उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दिनेशपुर बंगाली कल्याण समिति की कार्यकारिणी गठन के लिए हुई बैठक में भारी हंगामा हुआ है। इस दौरान 25 कोर कमेटी के सदस्य में भाजपा समर्पित सभी सदस्य हंगामा करते हुए बैठक से बाहर चले गए हैं। इस तरह कोर कमेटी में दो फाड़ हो गया है। दो फाड़ हुए कोर कमेटी में अलग अलग दो अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में हुई बैठक कोर कमेटी 25 डेलीगेट शामिल हुए। लगभग शाम 6 बजे अध्यक्ष के अलावा सभी पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने लिए गए हैं, मगर अध्यक्ष पद पर आम सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस समर्थित डेलीगेट वोटिंग से अध्यक्ष का चुनाव कराने की बात कही तो भाजपा समर्थित डेलीगेटों ने उसका जमकर विरोध किया। इसके अलावा देबू मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय बाछड़ा उपाध्यक्ष, सुरबाला मंडल महिला उपाध्यक्ष, विकास सरकार कोषाध्यक्ष संजीत खान, दीपक बढ़ाल संगठन सचिव, प्रियजीत राय उप सचिव, रविंद्र खान शक्ति फार्म के क्षेत्रीय अध्यक्ष, सत्यजीत बाछड़ दिनेशपुर के और विमल घरामरी रुद्रपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। आज संगठन सचिव विधान दास, कोषाध्यक्ष विकास सरकार, महासचिव आशुतोष राय जो ये निर्विरोध हुआ था, उपाध्यक्ष संजय बछाड़ और महिला उपाध्यक्ष श्रीमती सुरबाला मंडल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्याण समिति का देवदास मंडल और अध्यक्ष जो हम लोगों ने काउंटिंग बनाया था लिखा काउंटिंग ये क्या कोर कमेटी में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया जिसमें से कुल 25 सदस्य गणेश सरकार बाहर चले गए थे। बाकी 24 में से 24 काउंटिंग हुआ। 24 में से 15 चंद्रशेखर गांगुली के पक्ष में, 3 राजकुमार के पक्ष में, शाह के पक्ष में और 6 नोटा में। तो इस हिसाब से সবাই মানবে। আর আমরা এক ঘন্টার ভিতরে মানে আমাদের আগে আর কোনো দিনই আর তাতে বাইরে বা সব জায়গায় মেসেজ করা যায় হ্যাঁ বাঙালিরা সবাই আকাশে আর সবাই এসে গেছে তো আমাদের লোক মানে डेलीगेट যারা আমাদের সবাই क्षेत्र के लिए समस्त बंगाली क्षेत्र में मैं पहले अपना दौरा करूंगा और सारे बंगालियों को एक करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगामी विधानसभा चुनावों में हमारी भागीदारी रहेगी। उत्तराखंड के तक जो बंगाली कल्याण समिति बना, बंगाली समुदाय की कोई देन है बताइए? कोई बच्चे को आगे तक कोई पढ़ाया नहीं, ना कोई गरीब लड़की की शादी करवाया। आखिर केवल नाम के लिए होता क्या बंगाली समुदाय या क्या और कुछ? बंगाली समाज बहुत गरीब किस्म का हमारा समाज था। आज हमारे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा हुआ है। अब जो है ये जो आपकी जो क्वेश्चन का जवाब है, आगे हम इस चीज़ को देंगे। और तब जो कल्याण समिति की परिस्थिति थी, किसी के पास कोई पैसा नहीं होता था, हम 10-20 रुपए जोड़ जाड़ के हमारे बुजुर्गों ने जो है कल्याण समिति की सेवा की, कल्याण समिति का निर्माण किया। और आगे जो है ये जो आपका जो ये क्वेश्चन है शादी करना और बच्चों को पढ़ाना, ये थोड़ा थोड़ा किया है लोगों ने, लेकिन आगे इसको बृहद रूप से हम लोग करेंगे। देखिए एक मंच पे तो हम लोग लेके आ चुके हैं। ये जो भी हम लोगों में आपस में थोड़ा बहुत गुटबाजी था, लेकिन उस गुटबाजी को ख़त्म करते हुए हम लोग एक ही मंच पे आए हैं। एक ही मंच पे आके हम लोगों ने जो है आज हमारे समाज के क्रीम जो है 27 डेलीगेट्स ने हम लोगों का चुनाव कराया है, जिसमें मैं आप लोगों के सामने विजयी होकर आया हूं और मेरी कार्यकारिणी सारी विजय होकर आई है। आगे भविष्य में जब भी क्षेत्र के लिए समस्त बंगाली क्षेत्र में मैं पहले अपना दौरा करूंगा और सारे बंगालियों को एक करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगामी विधानसभा चुनावों में हमारी भागीदारी रहेगी। उत्तराखंड के तक जो बंगाली कल्याण समिति बना, बंगाली समुदाय की कोई देन है बताइए? कोई बच्चे को आगे तक कोई पढ़ाया नहीं, ना कोई गरीब लड़की की शादी करवाया। आखिर केवल नाम के लिए होता क्या बंगाली समुदाय या क्या और कुछ? बंगाली समाज बहुत गरीब किस्म का हमारा समाज था। आज हमारे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा हुआ है। अब जो है ये जो आपकी जो क्वेश्चन का जवाब है, आगे हम इस चीज़ को देंगे। और तब जो कल्याण समिति की परिस्थिति थी, किसी के पास कोई पैसा नहीं होता था, हम 10-20 रुपए जोड़ जाड़ के हमारे बुजुर्गों ने जो है कल्याण समिति की सेवा की, कल्याण समिति का निर्माण किया। और आगे जो है ये जो आपका जो ये क्वेश्चन है शादी करना और बच्चों को पढ़ाना, ये थोड़ा थोड़ा किया है लोगों ने, लेकिन आगे इसको बृहद रूप से हम लोग करेंगे। देखिए एक मंच पे तो हम लोग लेके आ चुके हैं। ये जो भी हम लोगों में आपस में थोड़ा बहुत गुटबाजी था, लेकिन उस गुटबाजी को ख़त्म करते हुए हम लोग एक ही मंच पे आए हैं। एक ही मंच पे आके हम लोगों ने जो है
आज हमारे समाज के करीम जो है 27 डेलीगेट्स ने हम लोगों का चुनाव कराया है, जिसमें मैं आप लोगों के सामने विजयी होकर आया हूं और मेरी कार्यकारिणी सारी विजय होकर आई है। आगे भविष्य में जब भी आज तक बंगालियों का छलने का काम किया है और बंगाली का उत्थान का कभी काम नहीं किया है, तो मैं इसका विरोध करता हूं। और हम अभी तीनों शक्ति फार्म, रुद्रपुर और दिनेशपुर के हम लोग जो सही बंगाली लोग हैं, जिनके साथ हम लोग बैठना चाहते हैं और उनका अलग आज तक बंगालियों का छलने का काम किया है और बंगाली का उत्थान का कभी काम नहीं किया है, तो मैं इसका विरोध करता हूं। और हम अभी तीनों शक्ति फार्म, रुद्रपुर और दिनेशपुर के हम लोग जो सही बंगाली लोग हैं, जिनके साथ हम लोग बैठना चाहते हैं। अभी भी चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, देखिए, बहुत कई बार हम लोगों ने कोर कमेटी के लोग बैठने के बाद निर्णय नहीं आ रहा था। आज भी बहुत घमासान हो रहा था, लेकिन जो छोटे पद में है वो सारे सर्वसम्मति से निर्णय हो गया, सबको एडजस्ट भी कर दिया गया। अब देखिए, अध्यक्ष तो दो में से एक ही होता, 2 जने अध्यक्ष पद में भरा था, जिसका जो आपसी सहमति ना बनने से सिस्टम में ही होता है कि वोटिंग कराएं। हमने उसमें जो वोटिंग करा, वोटिंग में चंद्रशेखर गांगुली जो है वो विजय बहुमत हुआ, उसको घोषणा कर दिया गया। लेकिन क्या कहना था? ऐसा ना, जो ये हमेशा यही होता है, जिसके पक्ष में नहीं आता तो कुछ ना कुछ कहता ही है, तो वो माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी तरीका से संगठन का चुनाव किया गया, इसमें जो नहीं मानता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगता? नहीं, समुदाय कहीं नहीं बिक रहा। जिसको अब उसके मन में ऐसा आ रहा है 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा, सब मिलकर काम करेगा। हमने पहले दिन से चलाई थी, हम एकता में हर कांग्रेस, कोई कांग्रेस बीजेपी करके हम नहीं चले थे, लेकिन यहाँ अगर इन्होंने एक मनमाने तरीके से अपना अध्यक्ष घोषित किया, जिसके खिलाफ में हमने भाजपा का अध्यक्ष, हमारे गुरुजन ने, मेरे सभी सम्मानित लोगों ने, हमारे उत्तम दत्ता जी ने, हमारे हिमांशु सरकार जी ने, हमारे विजय मंडल जी ने, हमारे केकेदास ठाकुर जी ने, सभी ने मिलकर मुझे ये पद दिया है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में आप लोग सभी लोग मिलकर इस टीम का विस्तार करेंगे और हम पूरे प्रदेश में अच्छी तरह से अब हमारे जहाँ हमारे बंगाली समुदाय के लोगों के साथ जो भी दिक्कतें हैं, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में जितने भी बंगाली समुदाय के लोग हैं, भाजपा को छोड़कर, मतलब अब तो भाजपा तो है ही है, सभी लोग मानेंगे कि आप अध्यक्ष है? बिल्कुल मानेंगे। और इनके मनमाने तरीके को हमने दिखाना था कि ये पहले दिन से ही इन्होंने गुटबाजी कर रखी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये हुई कि हमारे वहाँ रुद्रपुर में तिलक राज बेहड़ जी जैसे व्यक्ति ने हमारे समाज में इंटरफेयर, उन्होंने अपने समाज को विखंडित किया, हमारे समाज को। प्रतिबंधित मछली का ट्रक दुबग्गा मछली मंडी में पकड़ा गया है। थाई मगरा से बरहा ट्रक दुबग्गा मछली मंडी में पकड़ा गया। ट्रक चालक व एजेंट ट्रक छोड़कर मौके से फरार हैं। जीटी के प्रतिबंध के बावजूद प्रतिबंधित मछली मंडी तक पहुंची डिप्टी डायरेक्टर मोनिशा सिंह ने ट्रक को सीज किया। चालक समेत जिम्मेदार मौके से फरार है। जिम्मेदारों की आंखें बंद होने के कारण हुई बड़ी लापरवाही। डिप्टी डायरेक्टर मोनिशा सिंह के मुताबिक थाई मांगुर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को देती है जन्म। जिम्मेदारों समेत मछली मंडी के यूनियन के अध्यक्ष व महामंत्री की तलाश जारी है। डिप्टी डायरेक्टर मोनिशा सिंह के मुताबिक पकड़े गए ट्रक के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जैसे चीजें मंडी बना के देंगे, वो काम हुआ। जैसे आज आप आई हैं, ऐसे कैंप लगता है हर महीना, तो यहाँ पर जब सुबह कैंप लगेगा, यहाँ पर कम से कम 2000 लोग होते हैं। पूरी किसान से लेकर पैकार से लेकर आड़तदार से लेकर हर कोई, अगर ये चीज़ उनको बताई जाएगी तो अच्छा जो है। एसपी कैनेडा बीनू सिंह ने किया पीजीआई कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण ने वांछितों की धरपकड़ के निर्देश दिए। शस्त्रों की सफाई और रखरखाव का जायजा लिया। थाने के अभिलेखों, रजिस्टर, हिस्ट्री शीट रजिस्टर, टॉप 10 अपराधी रजिस्टर, एचएस निगरानी, गुंडा रजिस्टर, ग्राम सुरक्षा समिति, चौकीदार रजिस्टर का अवलोकन किया। काकोरी पुलिस ने 4 लुटेरों को दबोच कर भेजा है। हवालात, लोगों की गाड़ी कमाई से खरीदे गए मोबाइल फोन पर पल झपकते ही हाथ साफ करने वाले 4 अभियुक्तों पर काकोरी पुलिस ने कसा है शिकंजा। कमिश्नर ऑफ पुलिस डी.के. ठाकुर के दिशा निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में लगातार लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को लगातार मिल रही कामयाबी। कुछ दिन पूर्व दुबका इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देकर लूट रहे थे। इसके साथ ही सूचना पाकर इंस्पेक्टर काकोरी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम लुटेरों को
सरगर्मी से तलाश कर रही थी। काकोरी पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और चारों साथी लुटेरों पर शिकंजा कसकर भेजा है हवालात। लुटेरों के संग 2 नाबालिग किशोर भी शामिल थे। शिवम विशाल नामक लुटेरे के साथ 2 नाबालिग किशोर भी हुए हैं गिरफ्तार। लुटेरों के पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन व लूटे गए 3,900 रुपए भी बरामद किए। जो गिरफ्तार हुई है, क्या मामला है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? शाम को 6 फरवरी को शाम को एक सूचना थाने पे आई थी कि एक वादी आया था। उसने बताया कि हमारा मोबाइल और 6,000 रुपये लूट लिए गए हैं दुबग्गा सब्जी मंडी के पास। उसी के क्रम में एक टीम गठित की गई थी और आज सुबह करीब 3:45 बजे जब ये लोग दबिश पे गश्त पे थे तभी सूचना मिली और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं। इनके पास से एक मोबाइल और लगभग 3900 रुपये बरामद हुए हैं। मैम, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और लखनऊ में इन्होंने किस तरह की घटनाओं को और अंजाम दिया है? ये सभी दुबग्गा काकोरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इससे पूर्व इनका कोई इतिहास नहीं है। अभी इतिहास इनका प्रकाश में नहीं आया, संबंध में जानकारी और की जा रही है। मैम, क्या कुछ लगता है कि ये जो लूट कर रहे थे उसके अलावा भी कोई अन्य अपराध में लिप्त हुए होंगे किसी तरह से? अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, इनसे पूछताछ की जा रही है और जानकारी होने पर अवगत कराया जाएगा। लखनऊ के अलावा क्या बाहर इन्होंने इस तरह घटना अभी बताया तो इस संबंध में भी मतलब इन्होंने कुछ कबूला नहीं है, कुछ बताया नहीं है। इनके पास से बरामद क्या क्या हुआ है? इनके पास से एक मोबाइल और 3900 रुपये इनके पास से बरामद हुए। गिरफ्तार करने में अहम भूमिका आपकी किस टीम की रही है? हमारे इंस्पेक्टर कुलदीप और मुन्ना लाल, सब इंस्पेक्टर मुन्ना लाल, अमरेंद्र, चौकी इंचार्ज दुबग्गा। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ग्राम जौलपुर में मिशन सेवा फाउंडेशन द्वारा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह की उपस्थिति में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जिसके द्वारा बच्चों को सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय पाल सिंह ने बताया है कि मिशन सेवा फाउंडेशन निस्वार्थ भाव से सर्व समाज के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका हौसला तोड़ेंगे, कुछ आपको डराएंगे, कुछ आपको झूठ बोलवाएंगे। उनकी बातों को नहीं मानना है। हमारा इरादा हमेशा नेक होना चाहिए और कभी भी झुकने वाला नहीं होना चाहिए। इस मौके पर फाउंडेशन के महिला कार्यक्रम साजिया खान ने कार्यकर्ता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी को बेटे के मुकाबले कम ना समझे। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। लगातार परिश्रम व सफलता से बेटियों ने परिवार व समाज का विश्वास भी तेजी से जीता है। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु हमारा मिशन सेवा फाउंडेशन निरंतर कार्य कर रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से रजनी पाल, नीतू सक्सेना, अनम जुवेदा, गौरव दुबे, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। आपको बताते चले कि नगर पंचायत शक्तिगढ़ के वार्ड नंबर 5 में सत्य जागरण समिति की ओर से गरीब बच्चों को कॉपी, कलम एवं बुजुर्ग महिलाओं को चप्पल बांटा गया। वहीं महिला मोर्चा अध्यक्ष मीना मजूमदार और सत्य जागरण समिति के अध्यक्ष सुमित्रा चक्रवर्ती ने कहा, सत्य जागरण समिति एक एनजीओ है। इस एनजीओ में जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे हुए हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए कॉपी कलम दिया गया और साथ ही जो बुजुर्ग महिलाएं ठंड में खेलने पर पैर घूम रही है, खाली पैर घूम रही है, उनको चप्पल भी दिया गया है। हमारे हर संभव प्रयास रहेगा और आगे भी ऐसा कार्य करते रहेंगे। वहीं वार्ड मेंबर का कहना है कि हमें खुशी की है कि सत्य जागरण समिति गरीब जनता का सहयोग करते रही और हमें उनके साथ चलने का मौका मिलते रहे। मम्मी पापा की बात मानोगे, गुरुजी की बात मानोगे। अगर जो बड़े लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, उनको नमस्ते करोगे। ठीक है, तो हम हर साल में आएंगे, आपको कुछ न कुछ देते रहेंगे, लेकिन जो हमने जो बात कहा उसको ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। बना तो रहा है मेरा।
बैठो बैठो, मिलेगा, सबको मिलेगा। आज तक नया कुछ सुविधा थोड़ी आज तक सुविधा आप आइए। नहीं आते। अरे नहीं, हमारा नहीं। अच्छा फोटो नहीं भाई, भैया आप साथ में खड़े। सत्य जागरण समिति एनजीओ है, इसके तरफ से मेरी छोटी बहन सुमित्रा चक्रवर्ती जो मतलब अपने उसमें से अपने समर्थ से ये थोड़े बच्चों को पेन और वो दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गरीब माताओं को चप्पल दान किया, अभी ठंड की मौसम जा ही रहे हैं, कुछ माता लोगों को जैसे घर में चप्पल खरीद के नहीं पहन सकते, जो भी ऐसे अगर हमारे समाज में सब लोग आके बढ़कर थोड़ा बहुत ऐसे करें तो समाज बहुत आगे गरीबों को थोड़ा आगे लिया जा सकता है। जैसे ये देखिए बच्चे लोग शायद सरकारी स्कूल में अभी लॉकडाउन के वजह से स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, ये लोग वो कर रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ बहन, अगर थोड़े तुम ऐसे करके बच्चों के घर में जाकर भी मतलब उनको 2 अक्षर पढ़ा के भी आओ तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब आभार होगा समाज के प्रति। और मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मेरे बहन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्ते करती हूँ। मतलब आप आए यहाँ पे और उज्जवल भविष्य के लिए आए हो, ताकि और भी जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं जो स्कूल जाने में उत्सुक हो, तो उसके लिए आप आए। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं नमस्ते करती हूँ। और माताएं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मीना दी जो मेरे साथ है, और भैया जो वार्ड मेंबर है नगर पंचायत के, वो सभी लोग हैं माताएं। और आप बताइए आगे क्या। ये जो आज सत्य जागरण का ये जो किस एनजीओ से? सत्य जागरण समिति। इस एनजीओ में क्या करो? इस एनजीओ में ये अभी शुरू हुआ कि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनको हम जैसे कापी देते हैं, पेन देते हैं, और जो गरीब महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग है, उनके पैरों में चप्पल नहीं है ठंडे के टाइम में, तो हमने सोचा कि हमसे जो समर्थक हो सके हम उनको दें। मैं वार्ड नंबर 1 सभासद हूँ, आज़ाद वार्ड नंबर 1 शक्तिगढ़ से। तो सबको मैं नमस्ते करता हूँ। और मेरी बहन ये सुमित्रा जो है, जो एनजीओ में काम करते हैं, तो ये सत्य जागरण समिति के ओर से तो बच्चों का जो ये हौसला बढ़ा रहे हैं, जो कि स्कूल आए और माता और बहनों जो गरीब से गरीब महिलाएं हैं और उनको जो है पैरों में चप्पल नहीं है, वो भी जो है कुछ महिलाओं को चप्पल दिए गए हैं। और मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि बच्चे जो है, विशेष हमारा देश का भविष्य है बच्चे, और उनको जो है कॉपी पेन दिए गए हैं। और आगे भी अगर इसी तरह चलता रहे तो बच्चों की हौसला और बढ़ेगी। हाँ, इसी बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं बहन को। जहां उत्तराखंड में नियमावली के साथ स्कूल खोलने के लिए सरकारी दिशा निर्देश जारी कर रही है, वहीं शक्ति फार्म के सितारगंज ब्लॉक में कोरोना संक्रमण के चलते आज से कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ाई की शुरुआत हुई है। सभी विद्यालय में थर्मल स्क्रीनिंग व कोविड के नियमों का पालन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को बताया गया कि वो अपने अभिभावक के सहमति पत्र अवश्य रूप से ले आएं तथा जिसमें अभिभावक द्वारा बच्चों का पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की बात को स्पष्ट करना जरूरी होगा। पहले दिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति विद्यालय में कम देखने को मिली, लेकिन आने वाले समय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ने की बात प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर के प्रधानाचार्य अशोक वर्मा ने कहा। क्या कर रहे हैं तुम खड़े होके? अच्छे से होगी। वैसे ऑनलाइन में भी हो रहा था तो काफी बच्चों के पास फोन नहीं था तो वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अब
स्कूल खुल गया है तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। और कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सैनिटाइज़र फिर उपलब्ध कराए गए हैं, फिर मास्क लगाना। जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं, मास्क हमने रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र भी है, बच्चों के हाथों में सैनिटाइज करा के तभी उनको एडमिट किया जा रहा है, और सरफेस सैनिटाइज़र भी है। सारी कक्षाओं में शनिवार को एक बार सैनिटाइज़र करा दिया था, फिर अभी सुबह करा दिया गया है, और हर पाली के बाद ये लगातार होता रहेगा, प्रतिदिन होगा। और साथ ही साबुन रख दिया हमने हर वाटर पोस्ट पर। सभी जो गुरुजी लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में। बच्चों को सोशल डिस्टेंस के अनुसार ही बिठाया गया है, बिना मास्क के किसी को एडमिट नहीं किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि क्लास के अंदर बच्चे आपस में थोड़ी दूरी बनाकर अवश्य रहें, एक दूसरे से कोई सामान न। हमारा स्कूल खुला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और अब कोविड-19 को मध्य रखते हुए यहाँ टेम्परेचर रोज़ सुबह सभी का चेक किया जाता है, और सैनिटाइज़र सभी को दिया जाता है रोज़ सुबह। रेगुलरली यही चेक होता है, और हमें अच्छा लगता है कि हाँ, कोविड-19 की वजह से हमारा जो स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है स्कूल में। हाथ धोने के लिए साबुन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एकत्रित हुए छात्रों ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकालकर वापस से कैंपस को खोल जाने की मांग की। छात्रों ने धमकी भरे लहजे से कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात को समझ जाए, उतना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर ऑफलाइन स्तर प्रारंभ नहीं किया तो उसके परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि हम स्टूडेंट्स के हॉस्टल नहीं खोले जा रहे हैं, हम प्रोफेसर के पास जाते हैं तो वे डीएसडब्ल्यू के पास जाने के लिए कह देते हैं, हमें घुमा कर रखा है, इधर जाओ उधर जाओ बोलकर ना हॉस्टल खोलने का नाम ले रहे हैं, ना ही कोई डेट हमें बताई जा रही है। हम बहुत गरीब घर से हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन खोला जाना चाहिए, वरना इसका परिणाम बिल्कुल अच्छे नहीं होने वाले हैं। एएमयू प्राचार्य ने बताया कि छात्र छात्राओं ने कहा कि उनकी जो क्लास ऑनलाइन चल रही है उसको अब ऑफलाइन कर दिया जाए। दूसरे लड़कियों ने कहा कि उनके हॉस्टल में रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। हम भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोविड को लेकर कोई भी परेशानी नहीं है। आपके द्वारा किस तरीके का मेमोरेंडम दिया गया है? जो अब यहाँ पे सब 10 जमा हुए हैं और स्टूडेंट भी जो सब जमा हुए हैं तो वो हॉस्टल को लेकर जमा हुए हैं कि हॉस्टल ओपन नहीं कर रहे हैं किसी साल। अगर हम हॉस्टल की पोस्ट मैम के पास जाते हैं तो वो बोलती है कि डीएसडब्ल्यू के पास जाए, डीएसडब्ल्यू के पास जाते तो वो प्रोस को यानी हमें घुमा रखा है। ठीक है, हॉस्टल खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना ही कोई डेट बता रहे हैं। कोई डेट तो बताए ना कम से कम कि इस डेट में खुलेगा, तो हम सब्र से रहें। ठीक है, स्टूडेंट हमसे मालूम करते हैं कि कब खुलेगा हॉस्टल, कब खुलेगा। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो घर पे है नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो मतलब इनकम उनकी इतनी नहीं है कि जो वो पीजी में रह ले, इस वजह से वो नहीं आ पा रहा है। एएमयू प्रशासन द्वारा आपसे क्या प्राइवेट तौर पर रहने के लिए कहा जा रहा है? अच्छा, लेकिन जब वो हॉस्टल खोलेंगे ही नहीं तो फिर तो प्राइवेट रहना ही पड़ेगा। अच्छा, हॉस्टल बनना है तो किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा आपको? बहुत सारी परेशानी है, डाइनिंग का मतलब खाना खाने का है। ठीक है, और